भारत की राजनीति में जो वर्तमान समय में चल रहा है तो बेहद शर्मनाक है। अगर शर्मनाक नहीं है तो डूब मरने जैसा जरूर है, क्योंकि भारत में ही दोगले नेता पाए जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, मध्य प्रदेश समाचार से। आज बात करते हैं झारखंड आंदोलन की और भारत में सत्ता दलों की चर्चा करते हैं। इन चर्चा के दौरान हम दोनों दलों की बात करेंगे और बात करेंगे देश की और छात्रों के साथ खड़े होने की, या यूं कहें कि छात्रों के साथ जो दोगलापन हो रहा है वो निहायत ही शर्मनाक है। राजनीति का यह दोगलापन अब देश के आम जनता को बारीकी से समझना पड़ेगा, और समझना इसलिए पड़ेगा क्योंकि ये देश हमारा है और देश को बचाने के लिए युवाओं को बचाना बहुत जरूरी है। युवा और किसान की जब ये हालत है और सत्ता के सिंहासन पर बैठे लोग, ऐसा लगता है कि एक ऐसी जमात बैठी है जो केवल लोगों की हत्या करना जानती है, चाहे वो विचारों की हत्या हो, अधिकारों की हत्या हो या सीधी चल के हत्या हो। तो आज हम बात करते हैं दोनों दल के युवाओं के साथ खड़े रहने वाली बातों को। अब शुरू करते हैं जंतर मंतर से। जंतर मंतर से क्यों शुरू करते हैं कि जंतर मंतर से होके हम झारखंड पहुंचेंगे। और जंतर मंतर में बात की जाए तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जंतर मंतर में क्या पूरे देश में अपने युवा छात्र संगठन के साथ आंदोलन की पराकाष्ठा पार कर, यहां तक कि राहुल गांधी आंदोलन में पुलिस की गाड़ी में भी जबरदस्ती लिटाया गया और सांसद भवन से प्रधानमंत्री के आवास की तरफ दौड़ा भी लगा दिया और लोगों में अपनी छाप छोड़ने की भरपूर कोशिश की। पर एक बात तो माननी पड़ेगी, जब पोल है तो खुलेगी जरूर, आज नहीं तो कल दिखेगी जरूर। यही सत्ता दलों का असली चेहरा है और उस असली चेहरे के पीछे छपा है एक ऐसा खतरनाक दो मुहे सांप का चेहरा जो देश के युवा और देश के समृद्धि और देश की शांति को खाने में पूरी ताकत से लगा हुआ है। वही राहुल गांधी जो जंतर मंतर में और पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ता छात्रों के साथ खड़े नजर आए। पर वहीं झारखंड अगर हम चलते हैं तो झारखंड में कांग्रेस समर्थित सरकार है और सरकार में राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आए। तो क्या राहुल गांधी भाजपा के विरोध में थे या छात्रों के साथ खड़े थे? इस बात का जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए और बताना भी चाहिए, या यूं कहें कि सत्ता दल के नेता केवल सत्ता के स्वार्थ में लुच्चे हो चुके हैं। लुच्चा शब्द से भी कोई बड़ा शब्द होता तो मैं कह सकता था। अब दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र की बात करते हैं। वहीं जो कंगना रणावत नंगा नाच नाची है, महिलाओं और बच्चियों तक के साथ अभद्र शब्दों का भरपूर प्रयोग किया जंतर मंतर, वही झारखंड में बच्चों के साथ समर्थन में आंदोलन करने चली गई। अरे गजबई हो गई भाई, बेशर्मी की हद पार कर गए नेता लोग। कहीं तो कुछ शर्म रखिए। ये देश की मर्यादा और देश के संस्कार और सनातन धर्म में दिए हुए नियम कुछ तो पालन करिए। सत्ता तो आती जाती रहेगी, पर ऐसे राजनीतिक नेता जो लुच्चेगिरी की सीमा पार कर चुके हो शायद अब दोबारा नहीं आए, क्योंकि इतिहास गवाह है जब पानी सर से उतर जाता है, इसीलिए जनता को जनार्दन कहते हैं। अब तो लोकतंत्र में वोट डालने का अधिकार है। जब वोट डालने का अधिकार नहीं था, तलवार उठाने का अधिकार था, तब भी सत्ता ने सिंहासन में बैठे बेचारियों को बदलने में कोई कसर नहीं रखी और हुआ भी समय समय पर ऐसा होता है। अब आप देख लीजिए झारखंड में भारतीय जनता पार्टी जो लठ, मोदी जी तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं वाले, आज झारखंड में छात्रों के साथ लठ लिए खड़ा है। तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि ये दोनों दल, जो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस, ये छात्रों के साथ नहीं खड़े, ये अपने कुर्सी के साथ खड़े। आज भी इन लोगों के दिमाग में यह बात है कि युवा अक्लहीन है या मूर्ख है, तभी तो ये कई तरह के रूप बदल कर जाते हैं और युवाओं को लुभाने का प्रयास करते हैं। पर ये गलत सोच रहे हैं। ये जनरल, ये एडवांस वर्जन है, ये सब की चालें जानता है और आने वाले समय में बहुत ही जल्द वो दिखाई देगा जिसकी पूरे देश में कल्पना नहीं की हो। तो आप समझ लीजिए कि ये दोनों
देश हित ऐसी नहीं, युवा हित ऐसी नहीं, किसान हित ऐसी नहीं, जवान हित ऐसी नहीं, ये केवल हित ऐसी हैं तो अपनी सत्ता के लिए और अपने घर के और अपने परिवार के लोगों के लिए, अनैतिक रूप से धनार्जन करने के लिए, और देश को इस तरह से खोखला और चूस रहे हैं। एक कितनी बेशर्मी की बात है कि पूरे देश में पेपर लीक होते हैं, युवा सड़कों पे है और युवा दैन स्पॉट न्याय चाहता है। आखिर कब तक रोकेगी सरकारी? देखना तो यह है कि आने वाले समय में युवा और देश की जनता कितनी जागती है।